हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र साम टीवी पर। ये एक खास शो है जिसमें आपका सबका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार को बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें उनको आती है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम घबराते हैं, हम शर्माते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, वो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब देंगे और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। दोस्तों, हर सेक्स पोजीशन का अपना अलग अलग आनंद होता है, अलग महत्व होता है सेक्स करते समय। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर सेक्स के कई सारे पोजीशंस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सेक्स पोजीशन आपके लिए आरामदायक हो, आपके लिए खुशी देने वाली हो, वो अपने पार्टनर को भी खुशी दे। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार पुरुषों को जो सेक्स पोजीशन पसंद आती है वो महिलाओं को पसंद आएंगी या नहीं, ये हम बता नहीं सकते, या फिर उनको इस पोजीशन में दर्द हो सकती है और किसी अन्य प्रकार की समस्या भी आ सकती है। तो आज हम अलग अलग सेक्स पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो दर्शकों, ये बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप दर्शकों की लंबे अरसे से ये मांग थी कि आपको सेक्स पोजीशन, इस टॉपिक के ऊपर आपको काफ़ी सारी जानकारी चाहिए डॉक्टर साहब से, तो इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे द फेस ऑफ सेक्स पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, द फेस ऑफ सेक्स पोजीशन। डेफिनेटली स्नेहा जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों के डिमांड से। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल डिसफंक्शन क्या है, अलग अलग सेक्स पोजीशंस क्या है, उसमें 476 यानी 476 पोजीशंस है, जिसे हम वन बाय वन उसका डिटेल ब्यौरा, उसकी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और उससे क्या फ़ायदे होते हैं ये जानेंगे। फेस ऑफ पोजीशन, देखो उसके नाम में ही आता है फेस ऑफ। कैसे लेनी है पोजीशन? यहाँ पे फीमेल एक्टिव रोल में रहती है, यहाँ पे मेल पर्सन आइदर चेयर पे या बेड के एक साइड पे बैठे रहते हैं। वही पोजीशन में फीमेल पार्टनर को फेसिंग फेस टू फेस, लेकिन यहाँ पे उनके दोनों थाइस के ऊपर फीमेल पार्टनर को बैठना है। उस वक्त उनकी हाइट जो है मेल पार्टनर से ऊपर चली जाती है, इसलिए इसे फेस ऑफ कहते हैं। और ये पोजीशन लेने के बाद में थर्स्टिंग यहाँ पे फीमेल को करना है। उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, कैसे इंजॉयमेंट मिलता है, साइंटिफिक मेथड से हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इस द फेस ऑफ सेक्स पोजीशन से क्या हमें चरम सुख का आनंद जो है वो जल्दी मिलता है, और दूसरी बात कमजोरी और शीघ्र पतन पे इसका क्या असर होता है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए तो ये पोजीशन हमें लेना है। फेस ऑफ में क्या होता है, रूटीनली जब हम एक दूसरे को देखते हैं, कभी कभार पार्टनर शर्माते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे फेस ऑफ की वजह से मेल पार्टनर सिर्फ फीमेल के नेक रीजन तक है। यहाँ पे फीमेल ऑन टॉप रहने की वजह से वहाँ पे पेनिट्रेशन की डेप्थ जो है वो फीमेल के हाथ में रहती है। बहुत बार क्या होता है, मेल में टिप ऑफ पेनिस पार्ट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, और वहाँ पे जब मेल थ्रस्टिंग करता है तो फोर्स थ्रस्ट करने से वहाँ पे शीघ्र पतन होता है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल ऑन टॉप, उसे कंट्रोल मेथड से मूवमेंट करने की वजह से ड्यूरेशन बढ़ गया। वहाँ पे खुद होके एंगल चेंज करने से जी पॉइंट स्टिमुलेशन बढ़ गया। अर्थात क्या होता है, यहाँ पे ये काफ़ी लीजर पोजीशन, यानी इसमें आपको
मेल पार्टनर को थोड़ा आराम मिलता है, तो इसमें तुम लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा फायदा है, शीघ्र पतन टल गया, सेंसेशन अच्छे हो रहे, फीमेल के वो अच्छा लग रहा है और मेल को भी यहाँ पे रेस्ट मिल रही है। इसे ही कहते हैं फेस ऑफ पोजीशन। डॉक्टर साहब, संभाजी नगर से एक कॉल है या। बबन जी का, उनका कॉल है। श्योर। बबन जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सेक्स पोजीशन बदलने से सेक्स स्टेमिना बढ़ता है, क्या जानकारी दीजिए। अच्छा, पोजीशन बदलने से सबको स्टैमिना, टाइमिंग, ड्यूरेशन बढ़ाना है, अच्छी बात है। लेकिन ये पोजीशन का क्यों फायदा होता है? देखो, वही खाना आप डेली खा रहे हो, महीना भर खा रहे हो, आप क्या बोलोगे? नहीं चाहिए, कुछ मतलब नहीं इसके अंदर। तो उसी तरह बॉडी भी डिमांड करती है। यहाँ पे तुम वही मिशनरी मैं तो काफ़ी बार देखता हूँ। एक तो अंधेरे में आप क्रिया करते हो, ना आप एक दूसरे को देख पाते हो। वहाँ पे जो एक दूसरे से देखने से विजुअल स्टिमुलेशन जो मिलता है ना, तो उसी को आपने बंद कर दिया। ठीक है, बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, वही लाइन डाउन पोजीशन फीमेल, वही पोजीशन मेल ऑन, उसे भी पता नहीं चल रहा है भाई कौन से पोजीशन में कर रहा है, तो उससे बोर्डम हो जाता है। इसलिए कभी मिशनरी करो, कभी साइड बाय साइड करो, कभी स्पूनिंग करो, कभी काउगल करो, ऐसे काफ़ी पोजीशन है। और डेफिनेटली पोजीशन बदलने से सेंसेशन बदलता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, कुछ से नाविन्य आ जाता है उसके अंदर। इसकी वजह से डेफिनेटली वहाँ पे आपका स्टेमिना और इच्छा और अफेक्शन भी काफ़ी बढ़ता है। और इस द फेस ऑफ पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? तो यहाँ पे फिटनेस का सवाल आता है। हमेशा कहते हैं भाई ये एक्सरसाइज है, इससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। भाई 5 समझो करेंगे कैलोरीज, कम से कम 1 मिनट में 50 कैलोरीज बर्न होते रहते। तो देखो 150 से ज़्यादा कैलोरी वहाँ पे बर्न हो जाएंगे, 5 कैलोरीज पर मिनट। अभी यहाँ पे कौन से मसल स्ट्रांग हो रहे? मेल भी वहाँ पे स्टैटिक में होगा, तो उसकी बॉडी होल्ड करनी, कोर मसल है, बटक मसल है, लेग मसल से वो स्ट्रांग होते हैं। और फीमेल को तो सबसे ज़्यादा एक्सर्शन क्यों होता है? उसे सिर्फ बैठना नहीं, उसे थर्स्टिंग करना है। तो कोर मसल आ गए, शोल्डर मसल आ गए, बॉडी मसल आ गए, ग्लूटियल मसल आ गए, और इससे बॉडी शेप में भी आ जाती है, कैलोरीज भी बर्न होते हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा है ये फेस ऑफ सेक्स पोजीशन का। अब नई सेक्स पोजीशन ये या। है कॉक स्क्रू सेक्स या। पोजीशन। तो ये क्या होती है? काफ़ी स्टडी करके आ जाते हो, डेफिनेटली गुड, वेरी नाइस। कॉक स्क्रू पोजीशन, देखो नाम में आता है, यानी यहाँ पे पोजीशन ऐसी जैसे हम स्क्रू राउंड अप पोजीशन में राइट टू लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमता है स्क्रू, तो वो पोजीशन में कैसे पार्टनर को लाना है। यहाँ पे अभी फीमेल इनएक्टिव है, मेल एक्टिव है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर बेड के ऊपर अपने शोल्डर के बल सो रही है और दोनों थाइज पेट की तरफ उन्हें डाइवर्ट किए हैं। ये पोजीशन में यहाँ पे मेल पार्टनर बेड के पास में स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी फीमेल वजाइनल वल्वा जो है वो पैरेलल हो गई और वहाँ पे मेल जो है स्टैंडिंग में आ गया। तो ये पोजीशन में जब थर्स्टिंग होता है तो फ्रिक्शन पॉइंट चेंज होता है, जी पॉइंट का स्टिमुलेशन बदलता है और एंगल ऑफ स्टिमुलेशन एंड फ्रिक्शन ये भी बदलता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दोनों को आनंद देने वाली पोजीशन है। कैसे देती है देखेंगे। और डॉक्टर, इसके बाद एक फीमेल कॉलर है, Sure, फीमेल दर्शक है, definitely. सांता क्रूज से पवित्रा जी आपके लेते साथ हैं, बात या। करना चाहती है। आप सवाल पूछिए पवित्रा जी। हेलो सर। जी, हाँ बोलिए। सर, पार्टनर के लिंग का आकार छोटा हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, बताइए। वेरी कॉमन क्वेश्चन, यानी बहुत बार मेल पार्टनर को ही पता नहीं रहता है कि कैसे उसे एक्शन लेना है। स्मॉल पेनिस ये बहुत कॉमन समस्या है, स्पेशली इंडियन स्पीसीज में पेनिस की साइज कंपैरेटिवली छोटी होती है। उससे आपको मायूस नहीं होना है या डिप्रेस नहीं होना है कि जो है वो है। विशेषज्ञ से मिलके उसमें हम चेंज करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे दोनों साथ में आने के बाद। लेकिन फिर भी CAT यानी क्वार्टल अलाइनमेंट टेक्निक, बहुत बार क्या होता है आपको ये समझना जरूरी है, सिर्फ पिनोवजाइनल सेक्स से पार्टनर खुश होता है ऐसा नहीं है। उसे फोरप्ले है, क्लैटरल स्टिमुलेशन है, वल्वल मसाज है, वल्वल स्टिमुलेशन है। तो ये करने के लिए वहाँ पे प्यूबिक बोन जो रहता है जहाँ से हमारे पेनिस की अटैचमेंट रहती है, वो प्यूबिक बोन से लुब्रिकेंट यूज़ करके फीमेल पार्टनर के क्लैटरल और वल्वल और प्यूबिक रीजन पे
फ्रिक्शन भी हो जाए तो वहाँ पे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। स्पेशली इसे क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हैं। और कौन से मसल ग्रुप इस पोजीशन से स्ट्रांग? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीमेल भी यहाँ पे इनएक्टिव होगी तो उसके शोल्डर जो है 10-15 मिनट उसको शोल्डर के ऊपर वेट लेना है। तो कॉलर बोन मसल्स आ गए, पेक्टोरल आ गए, लैटिसिमस डॉर्सी आ गए, नेक मसल्स आ गए और पूरे बटक मसल्स आ गए, ये स्ट्रांग होते हैं। और मेल यहाँ पे एक्टिव है इसलिए लेग मसल है, काफ मसल है, एमस्ट्रिंग है, एंकल मसल्स है और टोटल कोर मसल यहाँ पे स्ट्रांग होते रहते हैं क्योंकि 10 या 15 मिनट तक उन्हें यहाँ पे स्टैंडिंग में थ्रस्टिंग करना है। तो इससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें मिलता है। और कॉक्सक्रू पोजीशन और फिटनेस, इन दोनों का क्या रिलेशन है? नियर अबाउट सभी पोजीशन के लिए फिटनेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी, किस जी। लिए? मैं एक एक्ट करते करते मेरे पार्टनर को क्रैम्प आ गया, बैठ गया नीचे। तो यहाँ पे पोजीशन ऐसी है, आपका खाना अच्छा नहीं है, आपके हैबिट्स अच्छे नहीं है, कुछ तो भी ड्रिंक लेने के बाद तो लुढ़क भी जाते हो वहाँ पे। तो ऐसे पोजीशन में तो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। स्विमिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिसकी वजह से काफ मसल, एंकल मसल, जॉइंट्स, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना ज़रूरी है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको कहता हूँ, आप फिट होगे तो आपका पार्टनर भी खुश रहता है, आपका भी फिटनेस अच्छा रहता है, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी रहती है। इसलिए ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेके अपने पास ही रखनी नहीं है, इसे फॉरवर्ड करो, फ्रेंड्स को बोलो। और ये आह्वान करने की वजह से ये काफ़ी इसका स्प्रेड आउट ऑफ इंडिया भी होते जा रहा है। जी, जी, इसलिए जी, हमारे जी। दर्शकों को स्पेशल धन्यवाद जी, आपकी तरफ से देना है। थैंक्स। फिर आपको भी ये तो हमने बता ही दिया है कि आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। हमने वापस एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जो नंबर्स है आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स और उनके नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं पर काफ़ी उम्दा जानकारी दी। और लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो स्क्रीन पे हमने वापस एक बार याद दिलाती हूँ, जो नंबर्स है वो नोट डाउन कर लीजिए। नंबर्स पे आप संपर्क करें। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारगर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही आसानी से आसान तरीके से आप आपके सारे सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा शो रहा ये भी, लेकिन अगले समय हम वापस मिलेंगे अगले शुक्रवार Definitely. ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग Yeah, टॉपिक्स को surely. लेकर। तो फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का। Definitely. Yeah. तो उनसे करते हैं बाय बाय। Yeah. तो वक्त हो चला है आपको अलविदा करने का। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।